मुरादाबाद जिले के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर आज भारी संख्या में भट्टी संचालक और स्थानीय पार्षद पहुंचे हैं। दिवाली का पर्व नजदीक है, उससे पहले मुरादाबाद जिला प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी करा गया है जिसमें मुरादाबाद में चलने वाली भट्टियों पे रोक लगाई गई है। मेरे साथ बात करने के लिए स्थानीय पार्षद हैं। जी, क्या समस्याएं हैं, किसको लेकर आज अधिकारियों से मुलाकात की? समस्या यह है कि मेरे क्षेत्र में जो भट्टियाँ चलती थी, जो छोटे छोटे घरों में भट्टियाँ चलती थी, उनको मुगलपुरा पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है और इतना ख़राब व्यवहार किया गया है उनसे कि उनकी जो भट्टियाँ चल रही थी उसमें पानी लौट दिया गया है और बड़ा हादसा हो सकता था, फट सकती थी, कुछ लोगों को जख्मी हो सकते थे, कोई मर भी सकता था। फिलहाल ऊपर वाले ने ऐसा कुछ नहीं करा, वो सब कुछ सही रहा। तो मैं जाके थाना मुगलपुरा के जो एसओ हैं उनसे मुलाकात मैंने करी थी। मैंने कहा भाई ना तो कोई नोटिस दिया, बस जाती एकदम आपने हड़काना शुरू कर दिया और घर में घुस के बदतमीज़ी करी। तुम्हारे आपके जो सिपाही हैं वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आदेश एसएसपी साहब का आया है, कप्तान साहब का। तो मैंने उनसे कहा जब कप्तान साहब का आदेश है तो हम आपसे बात अब क्या करना है, बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, हम बात करेंगे डीएम साहब से। तो इसलिए हम आज डीएम साहब के यहाँ आए थे। तो डीएम साहब के यहाँ हमने अपना एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने कुछ बातें रखी हैं और हमारा कहना यह है कि जल्द से जल्द ये बेरोज़गार लोग जो हैं इनकी भट्टियाँ शुरू होनी चाहिए। जो कबाड़ सवार जलाते हैं उनके खिलाफ़ आप जो मतलब ये है कि कार्रवाई है वो करो। जो काम कर रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? या फिर इनका इंटरनेट दो कि भाई तुम ये नहीं करोगे, आज से ये करोगे, या ये जगह यहाँ नहीं है, फला जगह पे हम तुम्हें इंडस्ट्री एरिया दे रहा है, वहाँ पर जाओ और इन्हें फ्री में जगह दी जाए। भाई ये गरीब 500-400 रुपये कमाने वाले आदमी कहाँ से खरीदेंगे जगह है? कहाँ है? 500 रुपये तो कमा के अपना घर का मतलब बच्चों पालना है। नहीं चल पाता। कितने लोग ऐसे होंगे जिनका रोजगार आज बंद हो रहा है? कम से कम 300-400 लोग और ज़्यादा ही बैठेंगे। भट्टियाँ ही 300-400 हैं और उसके अलावा जो इनके साथ में लेबर लगती है, कम से कम 600-700 लोग बैठेंगे। कई परिवारों के सामने जो है संकट मंडरा रहा है और दिवाली का पर्व तय आगे है। जी हाँ, ये रोज़ कमाने खाने वाले हैं, इनको कहाँ से मिलेगा रोज़गार? ये तो बेरोज़गार हैं, होगा बिल्कुल हाथ पैर इनके कट गए एक तरह से। जी, क्या कुछ समस्याएं हैं? आज अधिकारियों से भी मुलाकात की। देखिए, समस्या मैं समझता हूँ दस्तकारों की हमेशा रही है और कभी भी इसके लिए सरकार और प्रशासन जो है वो नहीं रहा कि हम इनकी समस्या को सुलझाएं, लेकिन हमेशा दस्तकार अपनी बात कहते रहे हैं और कहते रहेंगे। आज हमने अपनी बात प्रशासन से कह दी है कि यदि पुलिस ने और एनजीटी ने हमारा उत्पीड़न बंद नहीं किया तो हम इस आंदोलन को और धार देंगे और आगे ले जाने का काम करेंगे। यदि प्रशासन इसी तरह जिस तरह काम हो रहा था होने देता है तो हमारी कोई प्रशासन से वो नहीं है। और हम फिर ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन को ये चाहिए कि मजदूरों का ध्यान रखे और उनके काम को दोबारा से सुचारू रूप से चलाए। कितना फर्क पड़ेगा रोजगार में जिस तरीके से ये बंद करी गई है? अगर हम 8 दिन खाली फिर लिया तो हमारे तो बच्चे भी फाके से मरने लगेंगे। कई परेशानी सामने खड़ी हुई है। ज़्यादा परेशानी आ गई, इस वक्त भी कम आके दवाई नहीं ले पाते, बच्चों की स्कूल नहीं पढ़ा पाते। 3-4 दिन हम खाली फिरे हैं तो हम पता चल जाए हमारा हालत कैसे रहे हैं। हम रोज़ का कुआं खोदने वाले, गड्ढा खोदने वाले, पानी पीने वाले। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर आज भारी संख्या में भट्टी संचालकों के द्वारा पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।